अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। डीएचटी कराची के साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ मामला ऐसे रहे कि वो आज तक आबाद नहीं हुआ। इसमें डीएचटी कराची का खुद का कसूर रहा, उस इदारे का खुद का कसूर रहा कि उसने सिंध के लोगों को वहां प्लॉट अलॉट ही नहीं किए। सारे के सारे पंजाब के लोग थे और आज भी अगर 14,000 प्लॉट अलॉट किए गए हैं तो वो सबका ताल्लुक पंजाब से है। अब नॉर्थ में भी जो अलॉट होने जा रहे हैं उन सबका ताल्लुक भी पंजाब से। अब ऐसा हमारे यहाँ फेज 6, फेज 7, फेज 8 जो पुराना डीएचए फेज 2, फेज 3 यहां नहीं हुआ। या अक्सर लोगों को जो प्लॉट्स अलॉट हुए उन्होंने यहां मकानात बनाए। ऐसा भी मैंने देखा कि 1,000 गज का प्लॉट अलॉट हुआ, 500 बेचा, 500 पे कंस्ट्रक्शन कर ली। ये वो कंडीशन है जो डीएचटी कराची में अप्लाई नहीं होती। ऐसा नहीं होने जा रहा। पंजाब से लोग हैं, सबने माल बेचना है, किसी ने भी मकान नहीं बनाना। और एक और अनफॉर्चुनेट बात ये हुई थी कि डीएचई सिटी कराची ने खुद से कोई स्टेप नहीं लिया इसको आबाद करने के लिए। इन 10-15 सालों में कोई वहां क्रीक विस्टा जैसी बिल्डिंग नहीं बना दी। जैसे लाहौर, पंजाब, कोयटा में जितने भी डीएचएस हैं वहां पे डीएचए खुद बनाता है। फैल्कन, अस्करी में खुद ब्रिगेड हाउस बनते हैं, फ्लैट्स बनते हैं। जब तक वो नहीं बनेगा उस वक्त तक हम कंपीट नहीं कर पाएंगे बहरेडों कराची को, या उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जो ओवरसीज बाहर रहते हैं कि वो अपना मकान यहां बना सके। अच्छा, अब ओवरसीज की कहानी क्या है? ओवरसीज की कहानी ये है कि जितना भी यहाँ अलॉटी था पंजाबी, जो पंजाब से आया हुआ था, उसने सारा माल ओवरसीज को बेच दिया या कुछ इन्वेस्टर्स को बेच दिया। अब अलॉटी जो ओवरसीज है उसने मकान तो बनाना है, लेकिन वो मकान उस वक्त बनाएगा कि जब यहाँ रिहाइश के लिए मामला साजगार होंगे, बिल्डिंग्स बनी हुई होंगी, ब्रिगेड हाउस बने हुए होंगे। वो उसमें अट्रैक्ट करता है कि उसको रेंट पे चढ़ा दे या उसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट रिजनेबल हो, कि वो जब 2 से 3 महीने के लिए भी यहाँ के रहे तो उसके लिए सारी कॉस्ट मैनेजेबल हो। अच्छा, अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? हम क्यों कन्विंस करते हैं जब यहाँ पर 1% भी बंदा मकान नहीं बनाएगा? तो देखिए, हम 10 साल बहडों कराची से दूर जरूर हैं, लेकिन हम इतना भी दूर नहीं है कि बोले कि जनाब हम कंपीट नहीं कर पाएंगे। देखिए, ओवरसीज के मैटर्स क्या है वो भी आपको थोड़ा समझाता चलूं। हर ओवरसीज को अपने फाइनेंशियल मामलात को देखते हुए वो कैलकुलेट करता है और फिर यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बनाता है। बहुत गरीब आदमी होता है तो कभी उसने मकान, अभी कभी उसका पाकिस्तान में होता ही नहीं, तो उसका पहला मोटिव होता है कि वो मकान बना ले। 20-25 लाख भी उसके भाई इकट्ठे हो जाए तो वो बना लेता है। थोड़ा सा अच्छा कमाने वाला होता है, वो कहता है 125 गज में नहीं रहूंगा, 200 में रहूंगा, 300 में रहूंगा, 500 में रहूंगा, 1,000 गज में रहूंगा। एक ओवरसीज से बात कह रहा है मैं 2,000 गज का प्लॉट लेके रहूंगा, लेकिन मैंने प्लॉट लेना है, मैंने कभी कभी बा मजबूरी वहां से यहाँ आना पड़ जाए तो मेरे लिए यहाँ पे कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। एक बेच दूंगा, एक मैं रह लूंगा। तो वही बात मैं आपको समझाता चलूं कि अगर आपको ओवरसीज को अट्रैक्ट करना है तो डीएचए को यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो कि उसने 2 साल पहले की। 2 साल पहले उसे 14 भी में प्लॉट्स दिए कि वो बिल्डर्स बनाए, वहां पे आबाद करें। अब वहां पे हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल, वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इन 10 सालों में वहां पे कोई ना कुछ मकान बनेंगे तो आप जैसे लोग वहां पे अट्रैक्ट होकर अपने मकान बनाएंगे, और वो वक्त बहुत करीब है। आगे आने वाले वक्त में हर काम घर से बैठ के होना है। आप पाकिस्तान में डीएचटी कराची और बहडों कराची में रह रहे होंगे और आप काम कर रहे होंगे ओवरसीज बैठकर, बाहर का काम कर रहे होंगे, बाहर से डॉलर कमा रहे होंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सुकून चाहिए। आप करेंगे औरंगी जो इंडस्ट्रियल एरिया जो बिल्कुल घर से निकलो तो गटर होता है, आप उस माहौल में बैठ के बाहर का काम नहीं कर सकते। वो आपको पुरसुकून जगह बहडों कराची या डीएचटी कराची ही प्रोवाइड करता है। आज यहाँ पे 30 से 35% मार्केट नीचे है। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आज आप शुरुआत करें। शुरुआत क्या है जनाब? आपके अभी 25 लाख रुपए रखा हुआ है, 125 का डीएचटी काची प्लॉट ले लिया, रहना आपने यहाँ आना नहीं, इन्वेस्टमेंट छोटी सी करनी, पैसे और जुड़ेंगे, थोड़ी और बेहतर चीज ले लेंगे। एक छोटा प्लॉट 25 लाख का जहां डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, ये भेड़ तो है नहीं कि डेवलप नहीं हुई आप आउट हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ले सकते हैं, 3 से 4 साल रुकेंगे, वो चीज़ फिर बेहतर हो जाएगी। देखिए, मशवरा करके कोई चीज़ लेंगे तो आप बेहतर भी रहेंगे। कल को ये नहीं बोलेंगे कि मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी और वो जो है वो बेकार बेकार हो गई। फिर जब आपको नफ़ा भी आ रहा होता है, ये याद रखिए हमेशा, 4 साल में तो विद इन 4 ईयर्स एक ना कोई एक आपको राउंड मिल ही जाता है कि जिसमें आपको नफा मिलता है। अब उसमें कुछ लोगों की जहन काम नहीं कर रहा होता, तो वो बजाय कि नफा देखने के वो हर चीज को डॉलर में
तोल रहे होते हैं कि मैंने तो इतने डॉलर भेजे थे, अब नीचे क्या आ रहे हैं। और इत्तेफाक के जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ही रुपीज़ में की होती है, कमाया भी रुपीज़ में होता है, वो भी डॉलर में जाके चेक कर रहे होते हैं। आज क्या मामलात हैं, आज चीज़ें बहुत कम प्राइस से मिल रही हैं। आज हम कोई भी चीज़ लेते हैं, उसको ये टारगेट नहीं करते कि 6-8 महीने में बढ़ जाएगी। 6-8 महीने में बढ़ जाए, वो आपका बोनस है। क्या बोनस हुआ? 2021 में भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और बैंक को देखते हुए कि यार यहाँ पे हम डालते हैं, हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वो रेट नीचे आ गए। फिर 2022 में भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, वो करने के बाद 23 में इन्वेस्टमेंट की, वो लोगों को फायदा दे गया। 2024 स्टार्ट हुआ है, रेट बेहतर है, आगे जाके भी हमें हालात बेहतर दिख रहे हैं। अब अगर आज आप कोई चीज़ ले लेते हैं, हालात बेहतर हो जाए, 20-25% बढ़ जाए, ये आपका बोनस है। लेकिन 24 महीने में बेहतरी की हालात हमें लाजमी दिखते हैं। इलेक्शंस हैं, आगे दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी हमारी इकॉनमी। चीज़ें हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ यार ठीक है, फौज ने जो सोचा वो यही था हमारे लिए। और बहशत कौम, हम डिजर्व भी इन्हीं लोगों को ही करते हैं। तो जैसे हम होंगे ना, वैसे ही हमें हुक्मरान मिलेंगे। तो जब हम ये चीज़ें एक्सेप्ट कर बैठेंगे, एक चीज़ हमारे पास सिस्टम में आ जाएगी, तो चीज़ें आगे जाके बेहतर होनी ही होनी है। ये मुस्तकिल मिजाजी से पाकिस्तान के हालात ज़िंदगी भर ऐसे नहीं रहने हैं। एकदम से चीज़ें बढ़ती हैं और फिर आपको मौका नहीं मिलता। जिन लोगों को 75 लाख का प्लॉट दे रहा था ना मैं 500 गज का, आज क्या वो कभी भी नहीं प्लॉट ले पाएंगे 90 लाख रुपए में? नहीं ले पाएंगे। जिन लोगों को मैं 88 लाख का 7 एबी प्लॉट लेके दे रहा था, वो 1 करोड़ रुपए में नहीं ले पाएंगे जब तक वो दोबारा रेट ना आ जाए। 14 एबी का रेट मैंने दिखा दिया लोगों को 31 लाख का। अब वो कैसे ले ले 38 लाख में, 39 लाख में, 40 लाख में? नहीं ले सकेंगे। तो आपसे ये कहना ये है कि अगर आज आप कोई भी चीज़ परचेज करते, आज ये बात अपने जहन में बैठा के रखिए कि 2 से 3 सालों में चीज़ें बेहतर होनी है। और अगर आपको राउंड मिलना है, तो आपने उसी लिहाज से चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। आगे हालात काफ़ी बेहतर है। जज़ाकल्लाह खैर।